अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टुडे इज़ थर्ड लेक्चर ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर। आज का टॉपिक है हमारा प्ली ऑफ एलिबाई। आज के टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, प्ली ऑफ एलिबाई को हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, पढ़ेंगे नोट्स के साथ, ताकि आपको भी आसानी हो प्ली ऑफ एलिबाई का क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व करने में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। Introduction. The word alibi is derived from Latin, which means elsewhere or someone else. It is used as a defense by the person who is accused in criminal proceedings. When the accused makes a plea of alibi, it means that the accused is trying to convey and convince the court that he is at some other place at the time when the crime happened. लफ्ज़ alibi लतीनी ज़बान से माखूज़ है, जिसका मतलब है कहीं और या कहीं किसी और जगह मौजूद होना। इसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में मुल्ज़िम की तरफ से दफ़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब मुल्ज़िम एलिबाई की दरख्वास्त करता है यानी प्ली लेता है एलिबाई की, तो इसका मतलब ये होता है कि मुल्ज़िम अदालत को ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिस वक्त जुर्म हुआ वो किसी और जगह पर था। मतलब ये कि मुल्ज़िम को अपनी जाए वारदात से गैर मौजूदगी साबित करने को प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। प्ली ऑफ एलिबाई के रेलिवेंट आर्टिकल हैं आर्टिकल 24 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984। डेफिनेशन ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई: The plea of absence of a person accused from the place of occurrence at the time of the commission of the offence is called the plea of alibi. जुर्म के वक्त जाए वारदात से मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी की दरख्वास्त को प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। Essential of plea of alibi: Who may take plea of alibi? एलिबाई की दरख्वास्त कौन ले सकता है? A person taking plea of alibi must be accused of an offence. एलिबाई लेने वाले शख्स पर लाजमी तौर पर जुर्म का इल्ज़ाम लगाया गया हो, बिकॉज एक अक्यूज्ड ही प्ली ऑफ एलिबाई की दरख्वास्त ले सकता है। बिकॉज अक्यूज्ड के अलावा कोई और पर्सन प्ली ऑफ एलिबाई नहीं ले सकता। जिस पर कोई इल्ज़ाम होगा वो ही प्ली ऑफ एलिबाई के लिए दरख्वास्त दे सकता है। एब्सेंस ऑफ अक्यूज एट प्लेस वेयर क्राइम वाज कमिटेड: मुजरिम की जाए वारदात से गैर मौजूदगी। ही मस्ट प्लीड his presence elsewhere at the time of the commission of alleged offense. कवरिंग ऑफ इंटायर टाइम: उस सारे टाइम को कवर करना जिस टाइम में ऑफेंस हो रहा था। It should be impossible for him to reach the plea of occurrence at the time of commission of offence. Therefore, plea should be covered the whole time of the alleged offence. मुल्ज़िम को प्ली में ये साबित करना ज़रूरी है कि उसके लिए नामुमकिन है उस जाए वारदात पर उसकी मौजूदगी का होना। वो होल टाइम को कवर करके बताएगा कि मैं इस टाइम इस जगह पर मौजूद था। मैं जाए वारदात पर कैसे मौजूद हो सकता हूँ, उसको सबूत देने होंगे। यानी कि वो साबित कर सकता है कि मैं हॉस्पिटल में था या मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। वो टिकट दिखा सकता है, हॉस्पिटल की रसीद दिखा सकता है कि वो कैसे भी अपनी गैर मौजूदगी को एक वैलिड एविडेंस से साबित कर सके कि मैं उस जगह पर मौजूद नहीं था, और उसे होल टाइम को कवर करना होगा अपने सबूत के साथ। रेस्ट एट एर्लियर अपॉर्चुनिटी: The plea of alibi must be raised by accused at the earliest possible time. एलिबाई की दरख्वास्त मुजरिम की तरफ से जल्द अज जल्द उठानी चाहिए, बिकॉज वो केस के बीच में या एंड में उसको रेस्ट नहीं कर सकता। वो पहले रेस्ट करेगा जितना उसे पॉसिबल हो सके।
Explanation of plea of alibi. Physical impossibility of accused. Plea of alibi can only be taken when such plea postulates physical impossibilities of accused present at scene of offense due to his presence at some other place. मुल्ज़िम के लिए साबित करना ज़रूरी होगा कि उसके लिए जाए वारदात पर मौजूद होना एक इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि वो फिज़िकली एक टाइम पर एक ही जगह अपीयर हो सकता है, ना कि दो जगह। जैसे कि वो किसी भी सबूत के तौर पर बता सकता है कि मैं हॉस्पिटल में था, ट्रेन में था, किसी और शहर में था, कहीं और था, बिज़ी था, कोई भी अपनी बता सकता है मजबूरी और उसको साबित कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ट्रेन की टिकट दे सकता है, कोच की टिकट दे सकता है, वो अपने हॉस्पिटल में मौजूद होने की कोई रिसिप्ट वगैरह दे सकता है, जिससे कि वो साबित हो सके कि पूरा जो होल टाइम जहाँ जाए वारदात पर वो मौजूद नहीं था, तो उसकी मौजूदगी वहाँ पर इम्पॉसिबल है। तो कैसे वो कर सकता है जुर्म जब वो मौजूद ही नहीं था। Time to raise plea of alibi. Plea of alibi should be raised at the earliest time. Evidence to prove plea of alibi. Plea of alibi is considered the weakest type of plea. Therefore, cogent, convincing, and plausible evidence is needed to prove it. It revealed that plea of alibi should be supported by strong evidence. Plea of alibi को कंसीडर किया जाता है वीकेस्ट टाइप ऑफ प्ली, इसलिए इसे साबित करने के लिए पुख्ता और काबिले गौर सबूत की ज़रूरत है। इससे पता चलता है कि प्ली ऑफ alibi की हिमायत मजबूत सबूतों से की जानी चाहिए। Burden of proof. Under Article 119, it is established rules of evidence that burden of proof, plea of alibi, is one of the accused, which is to be proved in accordance with law, and the plea of alibi must be proved with absolute certainty so as to completely exclude the presence of the person concerned at the time when and the place where the incidents took place. आर्टिकल 119 के तहत एविडेंस के रूल्स बताए गए हैं और बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है जो प्ली ऑफ alibi की प्ली लेता है। यानी अब अक्यूज़ पर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो अपनी प्ली ऑफ alibi को मुकम्मल यकीन के साथ साबित करे ताकि उस शख्स की मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर खारिज किया जा सके उस वक्त जिस जगह पर वाक़या पेश आया। क्वांटम ऑफ प्रूफ, सबूत की मिक़दार। द क्वांटम ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड टू प्रूव अ प्ली ऑफ alibi वेरियस फ्रॉम केस टू केस। समटाइम द accused taking plea of alibi need not to strictly prove, meaning thereby more creation of doubt in the mind of court is sufficient, but most cases of the accused has to strictly prove his plea. यानी एलिबाई की दरख्वास्त को साबित करने के लिए दरकार सबूत की मिक़दार हर मामले में मुख्तलिफ होती है। बाज़ औक़ात किसी केस में आपको स्ट्रिक्टली साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर सिर्फ कोर्ट का शक ही काफ़ी होता है, बट कहीं स्ट्रिक्टली साबित करना पड़ता है आपको प्ली ऑफ एलिबाई को। ये डिपेंड करता है केस के नौयत के ऊपर। Absence and presence. To prove his innocence against accusation, accused is required to raise reasonable question about his presence in place of offense at time of commission of offense and about his presence in some other place at such time. In this way, he is to raise reasonable doubt in mind of court about his participation in commission of offense to get benefit of such doubt against accusation.
अक्यूज्ड को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए सवाल उठाना पड़ेगा अपनी मौजूदगी जायदाद पर होने पर, और उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो इस जगह पर मौजूद नहीं था, और वो कोर्ट के जहन में शक डाल सके अपनी जायदाद पर गैर मौजूदगी का, और कोर्ट को यकीन दिला सके कि मैं कहीं और मौजूद था। Consideration of whole evidence. In case of plea of alibi, court is considering the whole evidence to make any preclude remarks about guilt or innocence of that accused, which makes plea of alibi. प्ली ऑफ एलिबाई की दरख्वास्त की सूरत में अदालत इस मुलज़िम के मुजरिम या बेगुनाही के बारे में कोई भी प्रिक्लूड रिमार्क्स देने के लिए पूरे शवाहिद पर गौर करेगी। Conclusion. They conclude that Honorable Apex Court have explained two important principles about plea of alibi. Among these principles, one principle is that guilt cannot be inferred from making of false plea of alibi, and other principle is that accused cannot take benefit through plea of alibi when reasonable doubt is not cleared in mind of court about accused participation in commission of offense. अदालत आला ने दो असूल की वजाहत की है प्ली ऑफ एलिबाई को लेकर। अगर प्ली ऑफ एलिबाई कहीं झूठी साबित हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है अक्यूज्ड को सीधा सीधा गुनहगार माना जाएगा। एंड दूसरा ये है, अगर अक्यूज्ड झूठी प्ली ऑफ एलिबाई की दरख्वास्त करता है तो कोर्ट कतई उसको इस पर बेनिफिट नहीं देगी जब तक कि अदालत के जहन में खुद से शक ना पैदा हो जाए कि अक्यूज्ड का जायदाद पर मौजूदगी थी या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती रहूं। अल्लाह हाफ़िज़।